बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्संग में पधारे हुए सभी पुण्यात्माओं का अभिनंदन है। आइए हम सबसे पहले गुरु मंत्र का उच्चारण करके भगवान कृष्ण की वाणी का श्रवण करने के लिए अपने मन को तैयार करते हैं। सीधे बैठेंगे, हाथ जोड़ेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। दया तथा आनंद से पूरित जिनका नाम, ऐसे ऋषिवर को मेरा बारंबार प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। इस पवित्र आर्य समाज मंदिर के धर्माचार्य श्री कुलदीप जी, यहाँ के सुयोग्य संरक्षक माननीय श्री रामभट्ट जी, हमारे इस समग्र कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर ढंग से संचालित करते हुए यहाँ के यशस्वी मंत्री मान्यवर श्री S.K. शर्मा जी, आर्य समाज सप्तजन इनक्लेव की सभी सुविधाओं को सबके लिए सुलभ कराते हुए यहाँ के व्यवस्था मंत्री श्री रामलाल जी, बड़े ही विनम्र स्वभाव के यहाँ के कोषाध्यक्ष श्री संजय खंडेलवाल जी, मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, आइए भगवत गीता की महिमा की पंक्ति गुनगुनाते हैं और उस ज्ञान की गंगा में प्रवेश करने के लिए हम तत्पर होते हैं। बड़ी कृपा की है योगेश्वर श्री कृष्ण ने द्वापर युग के उस संघर्ष काल में मानव जाति के उद्धार के लिए ऐसी ज्ञान की गंगा बहाई है। श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है, श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है। बोलिए मुक्ति देने वाली गंगा लाई है।
उपनिषद है गौरी संत गाते हैं, उपनिषद है गौरी संत गाते हैं। बछड़े बन गए अर्जुन दौड़े आते हैं, बछड़े बन गए अर्जुन दौड़े आते हैं, बछड़े बन गए अर्जुन दौड़े आते हैं, बछड़े बन गए अर्जुन दौड़े आते हैं। कई जन्मों की बात में प्यास बुझाई है, कई जन्मों की बात में प्यास बुझाई है। मुक्ति देने वाली गंगा लाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है। श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है, श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है। मुक्ति देने वाली गंगा लाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है। गंगा लाई है, गंगा लाई है। दूध भरा है इसमें वैदिक मंत्रों का, दूध भरा है इसमें वैदिक मंत्रों का। मैं तो गीता कथा संपन्न करके आज आपके बीच में से चला जाऊंगा, लेकिन ये संकीर्तन आपके अंदर गूंजता रहना चाहिए। ये गूंजता रहेगा तो इस कथा की याद बनी रहेगी, प्रसंग याद आते रहेंगे। दूध भरा है इसमें वैदिक मंत्रों का, दूध भरा है इसमें वैदिक मंत्रों का। सार छिपा है इसमें सारे ग्रंथों का, सार छिपा है इसमें सारे ग्रंथों का। सार छिपा है इसमें सारे ग्रंथों का, सार छिपा है इसमें सारे ग्रंथों का। माधव महिमा सारी अर्जुन को गाई है, माधव महिमा सारी अर्जुन को गाई है। मुक्ति देने वाली गंगा लाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है। श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है, श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है। मुक्ति देने वाली गंगा लाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है, गंगा लाई है, गंगा लाई है, गंगा लाई है, गंगा लाई है। बोलिए नंदनंदन योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए आनंद कंद ऋषि दयानंद की जय। बोलिए भारत माता की जय। आइए अब भगवद गीता का पाठ करें। पावन ग्रंथ अपने हाथ में लें और योगेश्वर श्री कृष्ण जी को मानसिक नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए उनके वचन का हम पाठ करेंगे। भगवद गीता का 17वां अध्याय और श्लोक संख्या 25, 26, 27, 28। आज केवल 4 श्लोक। अध्याय की पूर्णता में सिर्फ ये 4 श्लोक अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा अध्याय पारायण हो जाता है। लेकिन पारायण का मतलब होता है कि कोई भी श्लोक छोड़ना नहीं। गीता में क्या है? श्लोक है, ये भी ध्यान रखिएगा। वेदों में क्या है? मंत्र है। उपनिषद में क्या है? मंत्र है। और रामायण में क्या है? वाल्मीकि रामायण में श्लोक है।
महाभारत में श्लोक हैं, गीता में श्लोक हैं, रामचरित्र मानस में चौपाई। ये ध्यान रखना, हमारे कुछ प्रचारक लोग भी अनजाने में ज्यादा उत्साह में आकर अपनी ही संस्कृति को कमजोर करते हैं। अब कोई तुलसीदास जी की रचना, बहुत अच्छी सुंदर मधुर भक्ति भरी रचना, चौपाई को मंत्र कहने लग जाए तो फिर वेद का क्या बनेगा? दादा को अगर आपने दादा नहीं रहने दिया, पोते को दादा कहने लग गए, तो रिश्ता कहाँ रह जाएगा? तो ये गलती मत कीजिए, ध्यान रखिए। मंत्र अलग है, चौपाई अलग है, दोहे अलग हैं, अपने अपने स्थान में सभी माननीय, लेकिन मंत्र जो कि मूल रूप से, जैसे गंगोत्री से जब गंगा निकलती है तो अलग अलग घाट पर अलग अलग नामों से उस जगह को जाना जाता है। तो ठीक इसी तरह से भगवद गीता में क्या है? श्लोक है, श्लोक। ठीक है, आइए हम श्लोकों का पाठ करते हैं। और इस पाठ को करते समय भी आपको बड़ी श्रद्धा भावना बनानी चाहिए। आपको लगना चाहिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि जो वचन भगवान कृष्ण के मुख से निकले थे, हमारे जैसे साधारण व्यक्ति भी उन्हीं वचनों को बोल पा रहे हैं। तो कितनी कृपा हुई है महर्षि व्यास जी की हम पर। अब पृष्ठ संख्या बताएंगे जरा? 210। बहुत अच्छा। तदित्यनभिसन्धाय गए, फलं यज्ञ तपक्रिया, फलं यज्ञ तपक्रिया, दान क्रियाश्च विविधा, दान क्रियाश्च क्रियन्ते मोक्षकामिभिः, क्रियन्ते मोक्षकामिभिः। राम कथा के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति मुरारी बापू, ठीक है, बहुत अच्छा उन्होंने बोला या बोलते हैं। पीछे कुछ कारणों से विवाद में भी वो पड़े, लेकिन ये उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी कि उन्होंने कहा कि ये रामचरितमानस ये मंत्र, अरे भाई आप किस हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं? हमें ये चाहिए कि समग्र हिंदू मानस को जो विश्व में बसा हुआ है उसे हम वेदों की तरफ लाएं। इससे फिर हमारे सभी महापुरुष सार्थक हो जाते हैं। शंकराचार्य भी सार्थक होते हैं, विवेकानंद भी सार्थक होते हैं, ऋषि दयानंद जी भी सार्थक होते हैं, क्योंकि हम सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो मूल ग्रंथ वेद और उसका जो मंत्र है, उसकी जो महिमा है, उसकी महिमा को आप तभी अक्षुण्ण रखेंगे जब उसका टाइटल किसी और को बांटते हुए नहीं घूमेंगे। कि कोई भी अगर व्यक्ति कहीं का कोई श्लोक किसी को दे रहा है, कहते जी ये गुरु मंत्र है, जी फलाना है। अरे भाई श्लोक है, उसका ग्रंथ है। तो ये चीजें सभी लोगों को, सनातनी भाइयों से मैं निवेदन कीजिए कि आप लोग भी अपनी चीज को कमजोर मत कीजिए, क्योंकि वेद जब उनसे पूछा जाएगा कि हमारे धर्म का मूल क्या है, वो भी यही कहते हैं वेद ही है। राम भी वेद को मूल बता रहे हैं, कृष्ण भी वेद को मूल बता रहे हैं। तो चर्चा बहुत अच्छी आ रही है कि तदित्यनभिसन्धाय। आगे चलते हैं। सद्भावे साधु भावे च, बोले सद्भावे, हाँ आवा, सदिते तत् प्रयोज्यते, सदिते तत् प्रयोज्यते, सदिते तत् प्रयोज्यते, सदिते तत् प्रयोज्यते, प्रशस्ते कर्मणि तथा, बोलिए प्रशस्ते सच्छब्द पार्थयो
सदित्येवा विधीयते सदित्येवा विधीयते। आखिरी श्लोक अब तो अगले साल ही गाने को मिलेगा, इसलिए भाव से गाइए। लेकिन ये जो गीता का पाठ है, इस पाठ से जुड़ना भी सौभाग्य की बात है। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यद्। गाइए, अब किसकी आवाज नहीं आ रही है? तपस्तप्तं कृतं च यद् तपस्तप्तं कृतं च यद् तपस्तप्तं कृतं च यद् असदित्युच्यते पार्थ। बोलिए, असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह न च तत्प्रेत्यनो इह न च तत्प्रेत्यनो इह। अब समापन वचन व्यास ऋषि ने हर अध्याय में दिया। आप बोलिए, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ये जो भगवान कृष्ण ने हमें ज्ञान दिया है, ये ब्रह्म विद्या है, ये उपनिषद है, ये योग शास्त्र है। गीता क्या है? गीता उपनिषद भी है, गीता ब्रह्म विद्या भी है और गीता योग शास्त्र भी है। ऐसा आपको हर अध्याय के अंत में व्यास ऋषि बता रहे हैं। आइए भगवान का नाम स्मरण करें, प्रभु का। ओम श्री परमात्मा ने नमः। परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। गाइए, श्री
सच्चिदानंद भगवान की अच्छा कार्य करना, कुशलता से करना एक बात है, लेकिन उसको विनम्रता से करना ये दूसरी बात। आपके घर में आपकी बहू है, आपका बेटा है, जो आपसे कम उम्र के हैं, वो आपकी सेवा करते हैं, अच्छी चीज ला करके देते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, आपका सत्कार करते हैं। केवल सत्कार की विधि ही आपको प्रभावित नहीं करती, आपकी आत्मा कुछ और भी ढूंढती है कि ये श्रद्धा से कर रहे हैं, विनम्रता से कर रहे हैं, या कोई दिखावा है, या अपने वर्चस्व कायम करने की अभिलाषा है। उसे कहते हैं भावना। क्या कहते हैं? भावना। व्यक्ति जो कर्म करता है वो तो बाहर होता है, लेकिन जो भावना होती है वो तो बाहर होती नहीं, वो तो भीतर होती है। तो वहां पे श्रद्धा बैठी हुई है। भावना वैसी होगी जिसकी जैसी श्रद्धा। बहुत बार ये देखा गया है कि कुछ पाने की अभिलाषा से विनम्रता का अभिनय किया जाता है, मीठी बातें बोली जाती, वहां श्रद्धा नहीं होती, वहां चतुराई होती। व्यक्ति सोचता है कि देखो इनको पता भी नहीं लग रहा कि मैं इनकी सेवा क्यों कर रहा हूं, और व्यक्ति लट्टू होता रहता है कि बहुत बहुत सेवा हो रही है, बहुत मीठे वचन बोले जा रहे हैं, और पता तब चलता है जब घटना सामने आ जाए, पता चला कि श्रद्धा तो थी नहीं, शरारत थी। उर्दू का शब्द है शरारत, बहुत खतरनाक शब्द है। व्यक्ति को श्रद्धालु होना चाहिए, और खास करके धर्म के क्षेत्र में तो अगर व्यक्ति ने श्रद्धा नहीं की, जैसे कल हमारी कथा चलते चलते पहुंच गई थी ओम तत्सत, गीता के एक दिव्य वचन पर, दिव्य गीता का एक तरह से ये मंत्र भी कह सकते हैं, यानी मन में धारण करने वाले वाक्य तीन नाम, ओम, तत् और सत। क्योंकि ये गायत्री में समाये हुए, गायत्री जब आप बोलते हो तो ओम भी बोलते हो, तत् भी बोलते हो, सविता का सत भी आता है, और सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का पहला आया है। ऋषि दयाल जी ने जब दूसरे नियम में परमात्मा के नाम है, तो भगवान कृष्ण ने वही परंपरा को लिया कि ये जो ओम है, ये जो तत् है, ये जो सत है, कि व्यक्ति जब कोई धर्म कर्म करे तो अगर उसने तत्व को सिद्ध करना है तो क्या करना पड़ेगा? अनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः दान क्रियाश्च। तीन तरह की चीजें गीता के आज के श्लोक में देखिए, तीन चीजें हैं जो इस भवसागर रूपी संसार में नाव की तरह नर नारी को पार लगा सकते। एक का नाम है यज्ञ, दूसरे का नाम है तप, और तीसरे का नाम है दान। अब देखिए श्रद्धा का अध्याय पूर्ण भी होने जा रहा है, और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर भगवान प्रकाश डाल रहे हैं। कितने लोगों को लेके चला गया, कई और नहीं लेके चला गया कितनों फलाने चले गए, ऐसा नहीं। वायुयान, इसका नाम क्या है संस्कृत में? प्लेन का नाम क्या है? वायुयान। अपनी भाषा याद रखिए। वायुयान कितने लोगों को अंतरिक्ष से, आकाश से लेकर कहीं का कहीं चला गया। तो मैं इसका नाम, मैंने एक और रखा है, इसका नाम है वायुपुत्र। जैसे हमारे हनुमान जी क्या है? वायुनंदन, ये भी वायु। तो वैज्ञानिकों ने देखो क्या रिसर्च किया, इतना बड़ा लोहे का या मेटल का घर बना दिया, जो उड़ता हुआ घर है, जिसमें कितने मेंबर जा रहे हैं, 250 जा रहे हैं, 300 जा रहे हैं, कभी कभी तो 500 जा रहे हैं। वैज्ञानिक बड़े खुश होते हैं कि क्या चीज हमने बनाई। पायलट बड़ा खुश होता है कि क्या चीज मैं उड़ा रहा हूँ, और उसके पैकेज तो अभी कंपनी ने बढ़ाए भी, सरकार ने भी बढ़ा दी, कितने लाख मैंने कर दिया। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये सब उड़ना कहाँ हो रहा है, उस परमात्मा के आंगन में ही हो रहा है, उससे बाहर नहीं हो रहा है। वायु है तो प्लेन है,
और वो वायु की शक्ति तुम्हारी दौड़ती हुई कार में कौन बैठा है? वायु देवता चारों टायर में बैठ के कहते बेटा चल तू घूम ले। अगर ये टायर पंचर हो जाएगी ना, गुप्ता जी, अशोक गुप्ता जी, मैंने सुना है आपने बहुत अच्छी गाड़ी ली है, गायत्री माता जी ने बोला है आप आश्रम आएंगे उस गाड़ी को लेके माता जी का बड़ा हक बनता है, जो उन्होंने बोल दिया। तो कितना प्यार मिलता है, देखो है ना, बड़ों से कितना प्यार मिलता है। तो वो कार हमारी कितनी भी महंगी क्यों ना हो, अगर हमारी टायरों में बैठे हुए वायु देवता मना कर देंगे, जा जहां ले जाना ले जा, मैं जा रहा हूं तुझे छोड़, चारों टायरों से हवा निकल जाए, जाओगे कहीं? वही खींच खाच के गड़ जाएगी गाड़ी, गड़ी जाएगी कहीं जाएगी नहीं, इंजन सब व्यर्थ हो जाएगा। ये जो अंतरिक्ष में वायु देवता विद्यमान है, और एक तरह से विद्यमान है, तुलसीदास जी ने भी कमाल किया, 49 टाइप के वायु देवता के रूप हैं, 49 प्रकार की वायु देवता के रूप हैं, 49 टाइप्स ऑफ वायु। दोहे में आया है। कैसे तुलसीदास जी भी साधारण व्यक्ति नहीं थे, वेदों के विद्वान थे, किसी कारणवश उन्होंने हिंदू जाति को बचाने के लिए उस अवधी भाषा में, नहीं तो उनके श्लोक पढ़ करके देखिए, लगता है प्रकांड विद्वान। उपनिषदों को पढ़िए, वायु के कितने रूप हैं हमारे शरीर के अंदर। देखिए अभी हमारे राम बाबू जी हमको मिले, किधर बैठे हैं भाई? हाँ वो बैठे, मुझे कह रहे थे कि मैं यहाँ योग सिखाता हूँ और कुछ लोगों की ऐसी बीमारी जो डॉक्टरों से ठीक नहीं हो पाई, तो मैंने उनको 2-3 दिन में ही कुछ आयुर्वेद विधि थी से यौगिक विधि से ठीक की। आखिर बीमारी क्या है? हमारे शरीर में भगवान परम वैज्ञानिक, परम साइंटिस्ट भगवान, ये जो एरोप्लेन बनाने वाला है ये वैज्ञानिक तो कुछ भी नहीं, भगवान के एक बाल के बराबर भी नहीं। जो हमारे शरीर प्रभु ने बनाया है इतने अद्भुत हैं, और उसमें अलग अलग तरह के वायु देवता की ड्यूटी लगाई हुई है। आपके ब्रेन के लिए अलग वायु है, आपकी आंखों के लिए अलग है, कान के लिए अलग है, नस नाड़ियों में अलग अलग तरह से उनकी गतिविधियां चल रही। तो उस गतिविधि को आप जब डिस्टर्ब कर देते हैं, बाधित कर देते हैं, वही बीमारी होती है। भगवान की तरफ से तो स्वास्थ्य ही मिला था, ये हमारी गलती है, हमने वायु देवता की गतिविधि में कहीं न कहीं विघ्न डाला, तो हम बीमार पड़ गए खान पान से। तो ये सोचना, ध्यान रखना कि जो भी हम अच्छा काम करते हैं उस काम के अंदर ये चालाकी रखना कि हम बहुत समझदार हैं, किसी व्यक्ति को हम प्रभावित कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से हम फायदा उठा रहे हैं। अरे भैया तुम्हारे लौकिक कामों को तो छोड़ो, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, बोलिए कृष्णम वंदे, बोलिए कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण कौन है? जगत गुरु। कृष्ण वो वचन बोलते हैं जिससे संपूर्ण जगत का उद्धार हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि 3 चीजें हैं अगर तुम अपना उद्धार चाहते हो। एक चीज है यज्ञ, दूसरा है तप, और तीसरा है दान। अगर आपने भवसागर को तरना है तो नाव पकड़ लेना, और अगर डूबना है, और गांव की भाषा में कहते हैं डूब कर मरना है, खत्म ही होना है, फिर ठीक है आप मत पकड़िए नाव। बड़ा अच्छा चित्र छापा है गीता प्रेस ने, हमारे शर्मा जी, गीता प्रेस ने एक ग्रंथ के ऊपर चित्र छापा है कि योगेश्वर श्री कृष्ण एक नाव लेकर के भवसागर में घूम रहे हैं, और जो नर नारी गए तो थे तैरने के लिए, लेकिन गलती से इतने गहरे में गए कि डूबने लगे, तो उनको किसी किसी को पकड़कर ला रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को छोड़ भी दे रहे हैं। तो पूछा भाई उनको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? कृष्ण उन्हीं को पकड़ेंगे जिन्होंने यज्ञ किया होगा, कृष्ण उन्हीं को पकड़ेंगे जिन्होंने दान किया होगा, कृष्ण उन्हीं को पकड़ेंगे जिन्होंने तप किया होगा। बाकी क्योंकि कर्म का नियम तो है ना। आप बैंक से पैसे निकाल सकते हो। वो सुना था ना कि एक बेचारा बहुत शुरू में बैंक खुले, एक गांव का दूर का व्यक्ति दिल्ली घूमने आया। कनाट प्लेस उन दिनों छोटा सा होता था, अब तो बड़ी भी अंग्रेजों के बनाई हुई बिल्डिंग है, गोल चक्कर, बड़ा प्यारा लगता। दिल्ली देख रहा था, आनंदित हो रहा था। उसने देखा एक जगह लंबी लाइन लगी हुई। उसने जाके लोगों से पूछा यहाँ क्या मिलता है?
तो दिल्ली का आदमी चालाक था, कहने लगा भैया यहाँ पैसे मिलते हैं। तो उसने सोचा दिल्ली बहुत अच्छी है, मैं भी लाइन में लग जाता हूँ। वो भी लग गया। धीरे धीरे काउंटर पर जो बैंक के ऑफिसर काम कर रहे थे, जिसको लेने देने का कर रहे थे, तो लाइन खत्म होते होते जब उसका नंबर आया आधे पौने घंटे बाद में काउंटर पर, तो पूछा अंदर से ऑफिसर, हाँ जी क्या चाहिए? कल के पैसे, 1 घंटे से खड़ा हूँ, आप सबको पैसे दे रहे हो, मुझे भी दो। लाओ फिर खाता बताओ, पासबुक बताओ। कल वो क्या होता है? उसने कहा ये मूर्ख कहाँ से आ गया? वॉचमैन को बुलाओ, गार्ड को बुलाओ, इसको भगाओ पड़े। इस मूढ़ व्यक्ति को ये नहीं पता कि खाता भी कोई चीज होती है, तो यहाँ ये खड़ा क्यों है? इसी तरह कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने जीवन में यज्ञ नहीं किया, जीवन में मौका मिला था यज्ञ का, मौका मिला था तप का, मौका मिला था दान का, कुछ नहीं किया, उसके उद्धार का कोई रास्ता नहीं है। तो जगत गुरु कृष्ण कहते हैं तदित्यनभिसंधाय, आप लौकिक काम कीजिए, वहां भी आपकी विनम्रता अच्छी लगती। बेटा हो पिता को भाव से नमन करता हो, चालाकी से नहीं। बहू हो सास ससुर का भाव से ध्यान रखती हो, चालाकी से नहीं। हमारे जितने भी घर के मधुर संबंध हैं वो भावना से जुड़े हुए, श्रद्धा से जुड़े हुए। और अगर आप धर्म के क्षेत्र में आते हो, धर्म के क्षेत्र में तो क्या चाहिए? तत् चाहिए, तत्। कल मैंने एक कथा में कहा था, अंग्रेजी में हम कहते हैं दिस माने यह जो दिखाई देता है, जो दूर है उसको बोलते हैं दैट माने तत्। हमारे रिलेटिव हमको दिखाई देते हैं, हमारे बगल में है, ये हमारे पिताजी हैं, नाना जी हैं, नानी है, मामा है, मामी है, लेकिन इन्हीं को बनाने वाले भगवान, स्वयं को बनाने वाले भगवान हमको दिखाई नहीं देते। तो वो दिस नहीं होते, परमात्मा हमेशा दैट रहता है। ध्यान रखना, जब तक व्यक्ति साधना करके उनके द्वार तक नहीं जाएगा, उसके लिए परमात्मा कभी भी दिस नहीं होगा, वो दैट ही होगा। सामवेद में बहुत सारे सूत्र हैं, यहाँ हमारे गुरुकुल के विद्वान बैठे हैं, उसमें बहुत बार भगवान की चर्चा सह से कहा है, सह सह सह। फिर कहीं जाके सामवेद में ऐसा पाठ आया कि सह की साधना करते करते भक्त भगवान के करीब पहुंच गया, तो फिर एश एश एश, यह ऐसा। तो कहते हैं तदित्यनभिसंधाय, लौकिक व्यवहार में तुम्हारी विनम्रता, ये कहना कि बेटा आपने बहुत अच्छा शोरूम खोला है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो अच्छा बेटा ये बोलता है कि अंकल जी ये पिताजी का आशीर्वाद है, ये जो कुर्सी में बैठे हैं ना, इन्होंने जो जिंदगी भर तपस्या की उनकी वजह से ये तत्काल क्रेडिट देता है। अच्छा बेटा, अच्छी बहू क्रेडिट देगी, अच्छा आदमी कभी क्रेडिट। जैसे आज आर्य समाज मंदिर का कार्यक्रम आप संपन्न करोगे, तो अगर आप भक्ति भावना वाले हो तो क्या कहोगे कि ये सब भगवान की कृपा से या बड़ों के आशीर्वाद से हुआ, ऋषि दयाल जी के आशीर्वाद से हुआ, भगवान कृष्ण की कृपा से हुआ, उन्होंने अपनी वाणी से लोगों को बुलाया। अब किसी न किसी बड़े को क्रेडिट दो, अपने पास मत। ये बहुत खतरनाक चीज है। तो यहाँ सिखाया गया कि लोक व्यवहार में भी आप श्रेय मत रखा करो। तो अगर आपने कोई यज्ञ किया है, तप किया है, दान किया है, उसका श्रेय तो बिल्कुल भी मत रखना। तत् उस न दिखाई देने वाले सर्वत्र बैठे हुए भगवान को दे देना। ओम तत्सत, उस भगवान ने ही कराया। तदित्यनभिसंधाय फलम यज्ञ तप क्रिया, फल का अभिसंधान भी नहीं करना कि मुझे ये चीज चाहिए ही, वो सब भी भगवान पर छोड़ देना। और यज्ञ भी करना, तप भी करना और दान भी करना। क्रियन्ते मोक्ष कामी भी, जो लोग तो मोक्ष कामी, जैसे महर्षि देवदयान जी महाराज घर से निकले थे, तो मुझे बताइए कि डीएवी स्कूल खोलने के लिए निकले थे क्या? जीवनी पढ़ी आपने? या कोई शादी वाला हॉल बनवाने के लिए निकले थे? क्यों जी शर्मा जी? या कोई गुरुकुल खोलने के लिए निकले थे, या कोई समाज बनाने के लिए निकले थे? अगर आप जीवनी पढ़ करके देखें, नहीं, कुछ नहीं करने के लिए निकले थे। केवल ये जो जन्म मरण का चक्र है, जिस मृत्यु की वजह से बहन चली गई, जिसकी वजह से चाचा जी चले गए, मुझे इस रहस्य को जानना है, मुझे इस जन्म मरण के चक्र को पार करना है। इस मुमुक्षा को लेकर के वो
विरक्त बन करके घर से और तब तक समाज में नहीं आए जब तक उन्हें अपने इस साधना का फल प्राप्त नहीं हुआ। और ये तो बाद में जब गुरु गुरुजन जी के पास आए तब जाके समाज की बात हुई। तो कहते हैं कि ये जो तत्व है और जो यज्ञ है, तप है या दान है, अगर इससे आप मुक्त होना चाहते हो तब तो आपको तत्परक रहना ही पड़ेगा। तत्परक, बड़े से बड़ा यज्ञ कीजिए और भगवान पर ही छोड़िए, अपने पर मत लीजिए। बड़े से बड़ा तप कीजिए, भगवान पर ही छोड़िए, अपने पर मत लीजिए। और बड़े से बड़ा दान कीजिए, भगवान पर छोड़िए, तो आपको ये जो तीन चीजें हैं मुक्ति की तरफ भी ले जाएंगे। मोक्ष कामी भी, मोक्ष की कामना करने वाले भी इन तीनों का त्याग नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण अद्भुत योगी हैं। अर्जुन को एक अद्भुत योद्धा के रूप में वो तैयार कर रहे हैं। हे अर्जुन, अगर तू अपने कर्तव्य को यज्ञ का रूप दे देगा, भले तेरा कर्तव्य बहुत खतरनाक है, हथियार चलाने का है, लोगों से लड़ने का है, दुश्मन को मौत के घाट उतारने का है, खून की नदियां बहाने का है, लेकिन अगर तू इसे यज्ञीय भावना से करेगा तो जो मुक्ति तूने पहले अध्याय में मेरे से मांगी है ना, दूसरे अध्याय में भी मांगी है कि मैं महात्मा बनना चाहता हूँ, योगी बनना चाहता हूँ, वो इसी लड़ाई के मैदान में शुरू हो जाए। क्रियन्ते मोक्ष कामी भी, अगले श्लोक में कहा सद्भावे साधु भावे च सदित्ते तत्प्रयुज्यते। और सत शब्द क्या है? सत माने हमेशा एक जैसा जो रहे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। न प्रकृति एक जैसी रहती है और न ही जीवात्मा एक जैसा रहता है। यद्यपि जीवात्मा भी चेतन है, आर्य समाज की मूल शिक्षाओं में त्रैतवाद है। क्या है जी? ईश्वर, जीव और प्रकृति। तो इनमें से ये समझिए। और भगवत गीता महर्षि दयानंद जी के लिए बहुत ही काम का ग्रंथ है। प्रत्येक आर्य व्यक्ति को इस गीता के माध्यम से ऋषि के सिद्धांत को स्थापना करने में बड़ी मदद मिलती है। ऋषि ने स्वयं कई जगह गीता के श्लोक रखे। तो कहते हैं कि देखिए, ये जो प्रकृति है ये तो हमेशा रूप बदलती रहती है, इसलिए ये हमेशा एक जैसी नहीं है। मूल रूप में तो ये बनी रहती है, लेकिन रूप इसके बदलते रहते हैं। और ये जो जीव है ये भी जन्म मरण के चक्र में रहता है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी छोटे शरीर में है, कभी बड़े शरीर में है, कभी मानव शरीर में है, कभी पशु शरीर में है, कभी पक्षी शरीर में है। ये भी एक जैसा नहीं रहता, लेकिन केवल वो परमात्मा ओम तत्सत परमात्मा हमेशा एक जैसा रहता है। सद्भावे साधु भावे च सदित्य तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सशब्द पार्थ युज्यते। ये जो कुछ भी मेरे से दान पुण्य यज्ञ याग सेवा जो कुछ भी हो पा रहा है वो सदा एक रस रहने वाले उस परम ब्रह्म परम पिता परमात्मा की कृपा से हो रहा है। इसमें मेरा कहीं किसी जगह खड़े होने का सामर्थ्य नहीं, क्योंकि मेरी तो हर चीज चलायमान, मेरी हर चीज आज हाथ में है और कल नहीं रहेगी, कल है परसों नहीं रहेगी। सब कुछ मेरी अस्थिर चीजें मेरे पास में है। इसलिए हे अर्जुन, यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते। यज्ञ करने में, तपस्या करने में और दान करने में जब किसी व्यक्ति की स्थिति बन जाती है, स्थिति पता है किसको बोलते हैं? स्वभाव में ये आ जाता है। हमारे आश्रम परिवार में बहुत सारे भक्तजन, क्योंकि आज का तो मसला है नहीं, मैं तो एक तरह से संस्था में 2-3 तरह से काम करता रहा। एक तो जब पढ़ता था तभी गुरुजी ने मुझे अपने गुरुकुल का दायित्व दिया था। मैं पहला वो विद्यार्थी था जिसको गुरुकुल में उपाचार्य बनाया गया था, यानी कि आचार्य ने अपने बाद मुझे नियुक्त किया था कि तुम इनको पढ़ाया करो। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि मेरा सौभाग्य था, जब मैं उपाचार्य था तो ब्रह्मचारी रामदेव
और ब्रह्मचारी बालकृष्ण ये पढ़ने के लिए आए थे, जो आज इतने बड़े महापुरुष बनकर विश्व में काम कर रहे हैं। तो मुझे याद है उसके बाद में जब मैं प्रचार क्षेत्र में निकला तो प्रचार क्षेत्र में बड़े बड़े पारायण यज्ञ में करवाता था, कथाएं लंबी लंबी होती थी। फिर संस्था शुरू की गई और संस्था का एक लंबा इतिहास है जो हमने पहले काम किए। अब हमने फिर 2007 से हरिद्वार में फिर नई संस्था का काम सेवा शुरू की। तो इस कार्य में ये सारे कार्य कैसे हो गए? मुझे ऐसे लोग मिले जिनकी यज्ञ में अनन्य निष्ठा थी, जिनको तपस्या से लगाव था और जिनको दान में बहुत रुचि थी। कल आचार्य जी जो आप काम कर रहे हैं, आप जब भी आदेश करेंगे आपके साथ हम खड़े हैं, बस आप संकल्प कर लीजिए। हमारी बहनियां बैठी हुई कमलेश सानी जी, जब हम जम्मू कश्मीर में बड़ा काम कर रहे थे और कई साल हो चुके थे, एक ये देवी थी और एक हमारी माता सुशीला रल्ली जी थी आदर्श नगर से। ये दो देवियां बार बार मुझ पर जोर देती थी कि किसी तरह से आपको एक शिविर गंगा के तट पर हरिद्वार में भी लगाना चाहिए। तो मैं इन लोगों को, क्योंकि बहुत निकट के हैं, तो झिड़कियां दिया करता था कि पहले ही यहाँ इतना खर्चा जुटाना मुश्किल हो रहा है और यहीं पे दो इतने बड़े बड़े शिविर लगते हैं, 400 लोग 8-8 दिन रहते हैं, आप मुझे फिर गंगा जी की तरफ क्यों खींचते हो? फिर औरों से भी सिफारिश लगवानी शुरू की। धीरे धीरे प्रेमियों ने जोर दिया तो हमने 2004 में महाजन धर्मशाला किराए पर लेकर हरिद्वार में पहला शिविर लगा। तो पहला शिविर लगा, उसके बाद फिर और लगा, फिर और लगा। निष्काम सेवा ट्रस्ट में जो बहुत बड़ा हमारे अग्रवाल भाइयों का की धर्मशाला है हरिद्वार, वहाँ हमारे शिविर लगे। तो मुझे ये यज्ञ में, दान में, तप में रुचि रखने वाले एक भक्त ऐसे आए, यज्ञ भक्त, कहते इस बार के शिविर में हमारी आपसे एक प्रार्थना है। ज्यादा तो नहीं है क्योंकि हमारा सामर्थ्य एकदम देने का तो नहीं, लेकिन ये 11,000 का चेक है। इसको मंच में पकड़ करके एक बार आप बोल दीजिए कि हरिद्वार में हमें आश्रम बनाना है। ये और नए भगत आ गए। पहले देवियां कहती थी शिविर लगाओ, अब एक नई ड्यूटी मेरे सिर पर डाल रहे हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं कोई बात थी, मैंने मंच में वो बोला और वो ऐसा बोला गया कि सब कुछ भगवान ने उसको सिद्ध कर दिया। लोग आए, किसी ने कोई सेवा दी और 2007 में हमने फाउंडेशन रखा जो हीरो मोटोकार, जिसका अभी नाम है, पहले हीरो होंडा के नाम से था। इस कंपनी के चेयरमैन बीएम मंजाल साहब, जिनको मैं कहा करता था कि आप लक्ष्मी नंदन हैं, धन की देवी के पुत्र हैं, इसलिए आपको भगवान ने इतनी सेवा दी। और एक सरस्वती नंदन हमारे गुरुजी जो विद्या के प्रचारक आचार्य थे, इन दोनों से हमने आश्रम की ईंट रखवाई, पहली ईंट रखवाई। और जो छोटा सा स्थान हमको चाहिए था वो फटाफट बन भी गया और 2010 में इन्हीं लोगों से हमने उद्घाटन भी करवाया। तो उनमें एक माता थी जो अब स्वर्गवासी हो गई, वो मुझे कहा करती थी, आचार्य जी ऐसा आशीर्वाद दीजिए, आपके साथ रहते हुए, बड़े बड़े यज्ञ करते हुए, ये सब साधना करते हुए, ध्यान लगाते हुए मन करता है कि इस संसार से जाना तो है, कोई इस तरह का आशीर्वाद मिले कि मेरे पैसे हॉस्पिटलों में खर्च ना हो, मेरे पैसे अच्छी जगह में दान में ही जाते रहे। मैंने कहा माता जी जरूर आप भावना बनाइए, भगवान सर्वव्यापी हैं, कृपा करेंगे ऐसा हो। और बहुत अपने सामर्थ्य से अधिक अपने बच्चों से भी दान करवाती थी। कहते जब ऐसा, मैंने कहा आपको तो दान करने की, जैसे यहाँ पे कहा स्थिति, गीता के अनुसार आपके चित्त की स्थिति दान की बन गई है। अब आपको कहना नहीं पड़ता कि दान करो, आपका मन करता है कि यहाँ भी दूं, यहाँ भी दूं, यहाँ भी दूं। इसे कहते हैं स्थिति, माने उसमें चित्त का ठहरना। इसी तरह यज्ञ हो गए, जिनका दैनिक यज्ञ बहुत अच्छा चलता है, जिनका गायत्री जाप चलता है, अगर उनका नित्य नियम परिपक्व हो गया तो उनका मन करेगा कि जब तक ये न करूं तब तक मैं नाश्ता पानी भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। स्थिति बनेगी। तो कहते हैं यज्ञ तपस्वी, और तपस्या करने बहुत सारे तप जिनसे जीव का कल्याण होता है, उसको करने में जब आपका स्वभाव बन जाए, आपको पता है एक बीड़ी पीने वाला भी अपनी स्थिति में होता है, थोड़ी देर के बाद उसको पता भी नहीं चलता, सिगरेट का पैकेट में हाथ चला जाता है। मैंने एक व्यक्ति से कहा
तुम उधर गपशप कर रहे थे, तुम्हारा हाथ पैकेट में कैसे चला गया? बोले अच्छा जी यही तो नहीं पता चलता, एकदम सिगरेट के पैकेट में हाथ जाता है और फिर मैं लाइटर लगा देता हूँ, उसके बाद पता चलता है धुआं तो शुरू हो गया। मैंने कहा बुराई में तुम्हारी स्थिति बन गई, मेरे कन्हैया के यहाँ आओ, मेरी गीता पढ़ो। भगवान कहते हैं बुराई में स्थिति मत बनाओ, शराब पीने में, मांस खाने में, गलत काम में, गुटखे में और सिगार लेने में स्थिति मत बनाओ। तुम्हारी जो स्थिति बननी चाहिए 3 चीजों में बननी चाहिए, यज्ञ में बननी चाहिए, तप में बनना चाहिए और दान में बनना चाहिए। ऐसा बनने से क्या होगा? कर्म चैव तदर्थीयम, और जो भी मैं कर्म करूं भगवान की प्रसन्नता के लिए करूं, भगवान की खुशी के। संसार के लोग खुश हो या न हो, इसको लेकर के तो हमने पूरा जीवन लगा दिया। आओ कुछ वर्ष या कुछ दिन ऐसे हम जिए कि भगवान किस बात से खुश हो, जिन्होंने ये सुंदर तन दिया, ये जीवन दिया। शास्त्र में लिखा है, मंत्रों में लिखा है, गीता में कृष्ण बोल रहे हैं कि भगवान की प्रसन्नता किसमें है, उसमें हम रहें। कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवा विधीयते, तो कर्म को उसके लिए हम करें। तो कहते हैं कल जो हम कथा सुना रहे थे ना, कल शाम की कथा याद कीजिए। जो अब नए श्रोता आए हो तो फिर उनको तो आप सुना देना कथा क्या थी। लेकिन कल शाम को हम कहा रुके थे कि एक ऐसा गरीब आदमी जिसकी स्थिति ये बन गई कि वो तो आत्महत्या की तैयारी में था। कुसुम जी तो सुना ही सकती है विद्युत जी को, ये कल नहीं आए थे, हमारे बसंत कुंज के आश्रम प्रेमी हैं, विद्युत जी भी आ जाएंगे, अच्छा लग रहा है। तो एक स्थिति ऐसी भयानक थी घर परिवार की गरीबी की कि आत्महत्या करने की नौबत आई, लेकिन मेल हो गया ईश्वर कृपा से संत से, और संत को जो कचौरी खिलाई गई और फिर संत ने कहा, यही तो कथा थी हमारे यहाँ कि बेटा मेरी समस्या तो तुमने हल कर दी मुझे तो सिर्फ एक समय का भोजन चाहिए और तुमने कहा जलेबी भी खाइए, वो मैंने आदत नहीं डाली क्योंकि मेरा नियम था कि मैं तपस्या करूंगा भगवान के भरोसे, और अगर मुझे 5 दिन तक खाने को नहीं मिला तो उठ करके जाऊंगा और किसी एक व्यक्ति से मांगूंगा, वो देगा तो खाऊंगा, नहीं तो ये मानूंगा कि भगवान चाहते हैं शरीर छोड़ दो। तो 5 दिन हो गए थे, मैं भूखा था, तो आया था, तो पहले आप मिले, मुझे नहीं पता कि आपकी ये हालत। तो मेरी समस्या का हल तो तुमने कर दिया, तुम्हारी समस्या क्या है? तो उसने अपनी समस्या रखी, गुरुजी हालात घर के ऐसे। तो कहते हैं सदगुरु ने कहा कि चिंता मत करो, आपने दान किया और ठीक उसी जगह दान किया है जहां कृष्ण ने बोला है। कल के हमारे श्लोक थे कि ऐसी जगह दान करो जहां से कोई आपको बदले में लेने की चाहत न हो, सुपात्र हो, सही समय हो। आपने सही समय पर एक साधक को भोजन कराया है, इसलिए इसका फल आपको मैं देता हूं। और वो फल ये है कि मेरे पास में एक नुस्खा है, नुस्खा। उसके लिए तुम पूर्णिमा के दिन मेरे आश्रम में आना। पूर्णिमा के दिन वो जड़ी मैं तुमको बताऊंगा। तो कल हमने कथा में सुना कि पूर्णिमा को वो पहुंचा और एक बटी बनाने की विधि दी गई। ये पौधा है, इसकी जड़ आपने लेनी है और इसमें ये मिलाना है। फिर अपने इलाके में जो परिवार निसंतान है, संतान के अभाव में, आपको पता है कि आपके घर में बहुत महंगे सोफे हों, बहुत महंगा फर्नीचर हो, बहुत महंगी टाइलें लगी हों, मार्बल लगा हो, बहुत अच्छी रसोई हो, इससे आपका घर प्रकाशित नहीं। फिर आप लाइटें लगाएं, फैंसी लाइटें, घर प्रकाशित नहीं। घर प्रकाशित होता है घर के सदस्यों से, और उनमें भी संतान। बेटे को कहते हैं कुल दीपक, बेटी को कहते हैं कुल दीपिका। दीपक ये जो हम जलाते हैं। अगर आपके घर में संतान है तो प्रकाश रहेगा, और बाकी सब चीजें हीरे मोती सोना चांदी जो कुछ भी है उससे प्रकाश नहीं होगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, कल या परसों की बात है, आपके दामाद जी आए हुए थे और दामाद आपको मिले हैं हैदराबाद से।
है ना? हाँ, विजय, मिस्टर विजय वसंता। और देखिए कमिश्नर बन गए। एक बार ताली बजाइए, हमारे शर्मा जी के दामाद कमिश्नर बन गए, मसूरी में पोस्टेड है। हमें जब मिलने आए तो हमने कहा जी बहुत अच्छी जगह पोस्टेड हो, बहुत से प्रेमी आते हैं मेरे पास में, हमने हरिद्वार घूमना है, ऋषिकेश घूमना है, फिर मसूरी जाना है, तो कभी कोई ऐसी जरूरत पड़ी तो हम आपकी सेवा लेंगे। तो कल बिल्कुल बिल्कुल आपने जरूर सेवा देनी, बहुत अच्छे विनम्र है। और ये कह के गए हमको ये कथा बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, अच्छे लोग अच्छाई को समझते हैं। तो ध्यान रखना कि संतान जब होती है तभी आपके घर में प्रकाश होता है। इसलिए तुम इस दवाई को दोगे तो घर में संतान का आगमन होगा, और जब ये होगा तो स्वतः ही लोग धन ले लेकर तुम्हारे द्वार पर आएंगे, और इतना मूल्य तुम इसका रखना। ये कह के महात्मा जी चले गए। और महात्मा जी के यहाँ से वो आदमी चला गया, और सचमुच उसकी जानकारी में उसके इलाके में कुछ लोग थे जिनको दवाई दी गई, और सचमुच परिणाम आना शुरू हो गया दवाई लेने के कुछ दिनों बाद। और धीरे धीरे उसके द्वार पर दवाई लेने वालों की लाइन, क्योंकि प्रचार होता है, यश कीर्ति फैलती, इतनी फैलती, यश कीर्ति जो है उसकी गति आपके ट्रेन से भी तेज है, आपके प्लेन से भी तेज है। अगर आपके पास में कोई ऐसी चीज हो तो कीर्ति कैसे फैले। तो कहते हैं जब इस तरह से धन आने लगा, मानो धन की बरसात होने लग गई, ऋण चुकते हो गए, और मकान नया बन गया, सब कुछ हो गया। 5 वर्ष हो गए। 5 वर्ष में, कल मुझे यहाँ एक सज्जन मिले, आज शायद उधर बैठे हैं या कहीं और बैठे होंगे। कल आचार्य जी आपने कथा सुनाई तो मुझे भी वो अपने कठिन दिन याद आ गए। मैं दिल्ली की सड़कों में सोया हूँ, यही की बात है, कल शाम को मुझे, और आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ, इतना कुछ भगवान। इसी से पता चलता है कि लक्ष्मी के पति हम और आप नहीं, लक्ष्मी के पति नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धन का स्वामी परमात्मा, वो कृपा करता है तभी धन आता है। तो उसके जीवन का सारा अंधेरा जो है इस दवाई की वजह से दूर हुआ, और इतना यश और कीर्ति फैली कि सब ऋण चुकते हो गए, घर बड़ा बन गया, सब साधन आने लगे, सब कुछ हो गया। उसका एक दोस्त जो गरीबी में साथ में था, 5 वर्ष के बाद में लौट करके उस गांव में आया, और आकर के उसी झोपड़ी में गया अपने दोस्त से मिलने के लिए। तो देखता है कि झोपड़ी में तो ताला लगा हुआ। उसे बड़ा दुख हुआ कि मेरा दोस्त गरीब हो गया था, और कभी कभी मुझे कहता था कि आत्महत्या करूंगा, कहीं दुनिया से चला तो नहीं गया। तो पड़ोस वाले से पूछा कि इस घर वाले कहाँ हैं? बोले इस घर वाले, अरे इस घर वाले के साथ में जो कुछ हुआ है हम चाहते हैं हमारे साथ भी ऐसा हो। उसने पूछा तुम भी मरना चाहते हो क्या? मतलब तुम नहीं जानते, वो मेरा दोस्त है, 5 साल पहले मैं विदेश चला गया, वो उस समय मरना चाहता था अपनी गरीबी की वजह से। लेकिन बंधु जी मरना, वो आदमी तो इतना अमीर हो गया कि वो गांव छोड़ करके शहर में जाकर उसने अपना बड़ा हॉस्पिटल बना लिया है, सब कुछ कारखाना लगा लिया है, तांता लगा हुआ है, लाखों करोड़ों की वर्षा हो रही है। तो अवाक होता है, ढूंढता ढूंढता जब वो जाता है, उसे भी समय लेना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग लेने वाले मिलने वाले बैठे थे। तो समय लेके जब मिलता है तो मित्र ये चमत्कार कैसे हो गया? तो कहता है भाई साहब ये चमत्कार तो सारा 2 कचोरियों का खेल है और कुछ नहीं। ये जो कुछ भी चमत्कार आप देख रहे हो ये सिर्फ 2 कचोरियों का खेल है। लेकिन इस खेल में एक समस्या भी आ गई है। समस्या ये है कि मेरे घर में बीमारी भी आ गई। मैं लोगों की कमियां दूर कर रहा हूं, लोगों को बड़ा लाभ हो रहा है। जिन घरों में अंधेरे थे, कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं, सब जगह लगभग सभी जगह उजाला आ रहा है। लेकिन दुनिया नहीं जानती कि इतना धन दौलत होने के बावजूद भी मेरे घर में एक तरह की कमी आ गई है, वो है बीमार पड़ना, और बहुत इलाज करने पर भी ठीक नहीं होता। ये नहीं समझ में आ रहा। तब उसने कहा क्या तुम धर्मादा निकालते हो? क्या तुम धर्मादा निकालते हो? अरे वो क्या होता है? अरे मूर्ख, वो क्या होता है?
जब हम मेहनत करके अर्जित करते हैं, कहीं भी कुछ भी, एक झाड़ू लगाने वाला भी, मुझे याद है मेरी कथा चल रही थी सिलीगुड़ी में, इसी तरह की कथाएं होती हैं, गीता कथा, वेद कथा, उपनिषद कथा में मैं दान की ऐसी चर्चा कर रहा था। तो जिस कोठी में मुझे ठहराया गया था, वहां एक बंगाल के शरीर वैसे भी नाटे होते हैं, सांवले कलर की एक छोटी सी बहन सी बर्तन मांजने, कपड़े धोने वो आती थी। और जब जिस दिन मुझे पूर्णाहुति करके जाना था, तो मेरा दरवाजा किसी ने खड़खड़ाया, तो मैंने दरवाजा खोला, तो देखता हूं तो वही बहन खड़ी है, छोटी सी। मैंने कहा, कहो क्या बात है? तो उसने अपने जो अभी कपड़े धो के आई थी, गीली साड़ी का पल्लू खोला, और उस पल्लू में से जो 2 का लाल वाला नोट होता था, आंखों में आंसू है, रो भी रही है, और 2 का नोट जो गीला है उसको निकाल कर देती है कि गुरुजी, मैंने सप्ताह में देखा कि बड़े बड़े लोग आपको सुनते हैं, आपके आश्रम को दान भी करते हैं, लेकिन मेरे पास में तो कुछ हो नहीं, 2 बच्चों की माँ हूँ, पति मुझे छोड़ के चला गया, उसने दूसरी शादी कर दी। अब मैंने सोचा ये तो मुश्किल से 14-15 साल की होगी, पता चला कि वो तो 22-23 साल की। मेरा भी थोड़ा सा, मेरी दक्षिणा भी आप स्वीकार करें। मैं बोल भी रहा हूँ, उसका चेहरा भी दिख रहा है। ये आज से लगभग 30 साल पहले की बात हो सकती है, 25 साल पहले की बात। मैंने कहा, ये है हमारी भारतीय संस्कृति, कुछ न भी हो उसमें से भी कुछ देना है। मैंने कहा, बहन, ये जो तुम्हारा 2 रुपए का नोट है, ये इस बार की यात्रा का सबसे मूल्यवान दक्षिण, ये अविस्मरणीय रहेगा। आशीर्वाद है, भगवान तुम्हारे दुख दूर करे। तो उसने कहा कि अरे मूढ़ व्यक्ति, मेरे मित्र, जिस भगवान ने चमत्कार किया और तुम्हें इतनी धन दौलत की वर्षा की, तुमने आज तक दान नहीं किया। अरे तुम इतनी बात भी भूल गए कि जो 2 कचोरियां खिलाई थी वो भी तो दान ही था। और धर्मशास्त्र ये कहता है, दशांश दान करो, तुम दशांश निकालना शुरू करो, भगवान की कृपा होगी, तुम्हारे घर की बीमारियां दूर होंगी। कहते तत्काल उसे अपनी भूल की स्वीकृति हो गई। उसने तब से लेकर 5 साल का हिसाब देखा, 5 साल के हिसाब में जो भी प्रॉफिट बनता था उसका 10% निकाल करके जैसे ही अलग रखा, अगले महीने से घर के लोगों की तबीयत ठीक होनी शुरू हो गई। 5-6 महीने में बिल्कुल सब स्वस्थ हो गए। बोले सच्चिदानंद भगवान। कुछ लाख रुपया गौशाला को, कुछ लाख गुरुकुलों को, कुछ लाख राष्ट्र को। अभी आप इन दिनों देखते हैं, एक आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट है भारत का, जो प्रधानमंत्री कोष के अंतर्गत आता है। कितनी जगह बाढ़े हैं, क्या आपने पैसा भेजा? आप अच्छी भली दिल्ली में बढ़िया जगह रहते हो, आप सोचते हो हमारे साथ क्या हो रहा है। यही मूर्खता है। अपने साथ, राष्ट्र के साथ भेजो, आपदा के लिए भेजो, बाढ़ के लिए भेजो। कितने लोग कहाँ कहाँ गुजर रहे हैं, कितने कितने कांड हो रहे हैं। कुछ न कुछ अपना हिस्सा पात्र में डालो, अपनी स्थिति बनाओ। तो कहते हैं, कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवा विधीयते। और कहते हैं, ये जो अच्छे अच्छे काम हैं, ये जो पुण्य के काम हैं, इन पुण्य को काम को, अब देखो, अब पता ये लगा कि ओम, तत् और सत, इसी के सहारे हम पार लग सकते हैं। ओम के सहारे पार लग सकते हैं, भगवान का नाम लेते हुए, जपते हुए, और भगवान के ऊपर छोड़ते हुए तत्, कि भगवान का ही जो दिखाई नहीं देते लेकिन सब कुछ वही, ऐसा मान करके जीने से पार लग सकते हैं। और सत, ये मान करके कि बाकी सब कुछ तो चलायमान है, सदा अगर कोई है तो परम पिता परमात्मा। तो उसके साथ कहते हैं, लड़ पड़े आप, उसकी लड़ पकड़ करके, उसका पल्लू पकड़ करके जो लोग जीते हैं वो सत्य के सहारे जीते हैं। लेकिन ये सब काम करते समय क्या करना है? श्रद्धा से करना है। जो ऋग्वेद में, जहाँ से मैंने एक दिन कथा में कहा था, पूरा का पूरा सूक्त है ऋग्वेद के 10वें मंडल के 151वां सूक्त देखना ऋग्वेद खोल करके। तो श्रद्धा के 5 मंत्र। तो एक तरह से देखा जाए तो उसी सूक्त की व्याख्या योग ऋषि यानी योगेश्वर भगवान कृष्ण ने 17वें अध्याय में की। इसे मैं कहा करता हूँ,
जैसे ऋषि दयानंद जी ने वेद भाष्य किए तो वो वैदिक हुए या अवैदिक हुए? क्यों जी? ऋषि दयानंद जी ने जो वेद भाष्य किए वो वैदिक हैं या अवैदिक, जरा बताना। जब ऋषि दयानंद जी के वेद भाष्य वैदिक हैं तो गीता में जब भगवान वेदों का प्रतिपादन करने वाली बात कह रहे हैं तो वैदिक है या अवैदिक है? वैदिक। इसलिए कभी भी संशय मत करो अपने महापुरुषों के ग्रंथों में, अपने दिव्य शास्त्रों में संशय मत करो, फजूल की बहसबाजी में मत जाओ। श्रद्धा से, श्रद्धया तो कहते हैं अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चय। ठीक है, व्यक्ति ने यज्ञ भी किया, ठीक है व्यक्ति ने तपस्या भी की, ठीक है व्यक्ति ने दान भी किया, लेकिन श्रद्धा से नहीं किया। मुझे एक प्रसंग याद आता है। अब तो भारत में ईसाई धर्म का बहुत प्रचार हो गया। अब यही बात चल रही थी राम बाबू जी से भी और रामलाल जी भी बैठे। कितने ही वर्षों तक, लगभग 70 वर्ष तक तो भारत के नागरिकों को ये पता भी नहीं लगने दिया गया कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। ये तो अब थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है कि क्या क्या चीजें हमारे हिंदू धर्म को, वैदिक धर्म को, सनातन को मिटाने के लिए अंदर ही अंदर तेजाब डालकर, जहर डालकर, जड़ें काट करके किया जाता है। उसमें से एक कुचक्र था ईसाइयत को फैलाने। उन लोगों के बहुत मीठे तरीके। कहते हैं एक इलाके में एक चर्च बनना था। अब चर्च बनाना है तो उनको तो बहुत पैसा आता है। अगर मान लीजिए आपके इलाके में, आपके गांव में 200 घर हैं और 4 घर ईसाई भाई के, 200 हिंदू घर मिलकर के एक मंदिर नहीं बना सकते, यज्ञशाला नहीं बना सकते, लेकिन 4 ईसाई वेटिकन में लेटर लिख देंगे, उनको करोड़ों का चर्च खड़ा करने का पैसा कल यहाँ आ जाएगा। इतनी सेटिंग है उन लोगों कि आपके देश को कन्वर्ट करने के लिए। और ये हमारा जो छोटा सा नेपाल है, ये भी उसके कुचक्र में, उसी की जद में। वहाँ भी लोग बड़ी तेजी से ब्राह्मण कन्वर्ट होकर के ईसाई बन रहे हैं। अब मुझे पता नहीं ये सब, क्योंकि मैं व्यास गादी में बैठा हूँ, लेकिन मुझे किसी ने बताया आपके इस राजधानी के, एनसीआर के, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहीं कुछ अपना कुछ चेंज किया है, ऐसा मुझे बताया। सत्य है या नहीं? मैंने कहा मुझे तो विश्वास नहीं होता। वो तो केजरीवाल है, अग्रवाल परिवार का बेटा ऐसा कर सकता है। लेकिन इस कुर्सी की लत, ये जो नशा है, इस नशे में पड़े हुए व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं। लेकिन सुन के बड़ा डर लगा कि ऐसा होना नहीं चाहिए, भगवान न करे ऐसा। तो कहते हैं एक चर्च बनना था, तो उसका जो पादरी था बड़ा कुशल था। देखो अच्छी चीजें सबसे सीखनी चाहिए। मैं गीता कथा में इस प्रश्न को इसलिए ला रहा हूँ, कितनी कमाल की बात उसने की। पादरी कहता है कि ये जितनी भी संडे के दिन जो हाजिरी होती है, आपको पता है संडे के दिन आपके घर में जो बर्तन मांजने वाले, आपके यहाँ जो गार्ड है, जो भी क्रिश्चियन होगा, वो जरूर अपने चर्च में जाता है। उनको पता है कि हम यहाँ बर्तन मांजने नहीं, बल्कि इस देश में कब्जा करने की योजना में चल रहे हैं। और वो योजना तो वहां से सेंटर से बनती है ना, तो सेंटर में हाजिरी होना, लिस्ट में आना जरूरी है। ऐसा हिंदू को छोड़ के बाकी सब लोग सेंट्रलाइज्ड हैं। एक तरह की आर्मी, वैचारिक आर्मी उनकी तैयार हो रही है। इसलिए आपको संगठन में रुचि लेना चाहिए। कहीं भी अपनी जाति की रक्षा की बात चलती है तो आपको वहां जाके जुड़कर पीछे ही सही लाइन में बैठना चाहिए, ताकि आपके आने से एक संख्या तो बढ़ जाए। आप गीता में बैठते तो लगेगा कि गीता को मानने वाले सप्तजन में इतने हैं, कृष्ण को मानने वाले इतने हैं। बैठो जहाँ राम की चर्चा हो, कृष्ण की कथा हो, वेद की कथा हो। तो कहते हैं बड़े चतुर पादरी ने सबसे कहा कि देखिए चर्च बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? सबने कहा जी हाँ बनना चाहिए। तो फिर इसके लिए जो नियम बनाए जाएंगे आप उसका पालन करेंगे या नहीं करेंगे? सबने हाथ उठाया कि करेंगे। तो कहता है कि आपके पास में हमारे सेवक एक रजिस्टर लेकर के आ रहे हैं, उसमें 3 वचन हैं, तीनों में साइन कर देना। तो रजिस्टर में क्या लिखा था? चर्च बनाने के लिए दान करूंगा, सामने साइन।
दूसरा वचन था यथाशक्ति करूंगा सामने साईं। तीसरा था प्रसन्नता से करूंगा सामने साईं। देखो कितना चतुर था पादरी। आपको पता है वो आपसे ज्यादा गीता पढ़ते हैं आपको गिराने के लिए, आपसे ज्यादा उपनिषद पढ़ते हैं आपको गिराने के लिए, आपसे ज्यादा वेद ढूंढते हैं आपको गिराने के लिए। कहां से इनको कमजोर किया जा सकता है? यहाँ भी पेपर आ गया, कोई ऐसा साइन तो नहीं भाई तेरा? हाजिरी एंट्री दान वाला नहीं, एंट्री अटेंडेंस। तो कहते हैं कि उनका कार्यक्रम संपन्न हुआ। अगले दिन से दान की बात घर घर में जानी थी। पादरी घर घर जाते थे, दान इकट्ठा करते थे। एक इलाके का बहुत धनी आदमी है, उसके पास में जब वो दान के लिए पादरी गया तो दान देने वाले ने 25,000 दिए। तो पादरी बड़ा चतुर था, कहने लगा सेठ जी ये सिर्फ जो पहली लाइन थी ना, दान करना चाहिए, वो आपने पूरी की है। 25,000 आपने दे के दान दे दिया, लेकिन यथाशक्ति तो नहीं हुआ। आपकी शक्ति तो बहुत है, आपको तो कम से कम लाख रुपए तो देने ही चाहिए। आप सिर्फ 25,000 देकर के छोड़ रहे हो। अब आपको पता है जो आदमी 25 दे और उसको एकदम लाख देना पड़े, उसकी स्थिति क्या बनेगी। लेकिन साइन किया हुआ है, इतने सारे लोगों के बीच में हाँ भरी हुई है। अंदर गया, बड़े भारी मन से पैसे निकाल करके लाया, लेकिन चेहरा उतरा हुआ था। ये ले लो जी, 1 लाख रुपए जब दिया तो पादरी कहता है ये दूसरा साइन है वो तो सफल हो गया, लेकिन तीसरा अब तक नहीं हुआ। वो माथा चुटा, अब क्या रह गया? जब पढ़ो तो सही नीचे क्या लिखा है, प्रसन्नता पूर्वक। प्रसन्नता नहीं रही। 25,000 तक तो प्रसन्नता से थी, जैसे ही यथाशक्ति आ गया प्रसन्नता गायब हो गई। अगर वो आप लाते हो तो दान लिया जाएगा, नहीं तो नहीं लिया जाएगा। लेकिन चतुर पादरी ने उसको प्रसन्न करके छोड़ा और दान लिया। ये तो है उनका कुचक्र। लेकिन सत चक्र, धर्म चक्र, ये जो हमारे आश्रम हैं, हमारे गुरुकुल हैं, हमारी आर्य समाज हैं, हमारी गौशालाएं हैं, हमारे जितने भी संस्थान हैं सेवा के, जितने भी प्रकल्प हैं, उनके संचालन के लिए आपको इन 3 नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि इनका पालन करके मैं क्या लाभ प्राप्त करूंगा, भगवत गीता में वेदों के आधार पर इस श्रद्धा प्रसंग ये समझाया गया। आपको इसका सांसारिक फल भी बहुत मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे संसार का फल नहीं, परम धाम की प्राप्ति करनी है, उसकी प्राप्ति भी दान से हो सकती है। तो कहते हैं अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तत्तम कृतम च। श्रद्धा के बिना जो आहुति दी गई है, श्रद्धा के बिना जो तप किया गया है, और श्रद्धा के बिना जो दान दिया गया है, असत इति उच्यते, वो सत नहीं कहलाएगा, असत कहलाएगा। तो श्रद्धा के अर्थ में भी सत। तो कहते हैं एक तपस्वी ने एक नदी के तट पर तपस्या की, और तपस्या कोई 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीना नहीं, सालों साल तप किया। तो कहते हैं तपस्या चलती रही, चलती रही, चलती रही। जब 12 वर्ष संपन्न हो गए तो कहते हैं आकाशवाणी हुई। ये तपस्वी, ऐसा आप पढ़ करके देखना, गुरु बिरजानंद जी, उन्होंने भी हरिद्वार में गंगा मैया के अंदर पानी में खड़े होकर गायत्री का तप किया। और भक्तों का कहना है कि उनको भी एक आकाशवाणी हो गई थी कि बिरजानंद आपका यहाँ का तप पूरा हो जाए। उसके बाद वो मथुरा की तरफ जाते हैं। तो कहते हैं उस तपस्वी ने जब तप अपना पूरा किया, आकाशवाणी उन्हें कहीं से आवाज सुनाई दी कि हे तपस्वी, तुमने कमाल किया है, बहुत तप किया है, इसका फल मांगो, क्या फल चाहिए। तो तपस्वी गिनाने लगा, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। मुझे जब बहुत ज्यादा फल की बात आई तो कहते जंगल में वृक्ष बोल पड़े। वृक्ष कहने लगे, हे परमात्मा, इसको फल देने से पहले हमारा हिसाब भी इससे कर लेना, क्योंकि हमारी छाया में इसने तप किया है, हमारे फल खाकर इसने तप किया है,
इसलिए पहले हमारा हिसाब रख लेना, उसके बाद इसका हिसाब देना। इतने में बगल की नदी बोल पड़ी कि प्रभु अगर हिसाब ही करना है, पेड़ अपना हिसाब दे रहे हैं तो मैं क्यों अपना हिसाब छोड़ूंगी? मेरे में ये नहाता था, अपनी गंदगी साफ करता था, कपड़े धोता था, मेरा भी 12 वर्ष तक का जो हिसाब बनता है। केजरीवाल ने आपको पानी वानी माफ कर रखा है क्या? सब कुछ तो लेकिन कहीं ना कहीं तो हिसाब आएगा ही, किसी न किसी से आएगा। तो कहते हैं मेरा भी हिसाब कर लेना। ऐसे फिर सबसे बाद में कमाल हो गया, जिस चट्टान पर बैठ करके वो आसन लगाता था, घोर सर्दी में भी ब्रह्मचर्य की वजह से उसके शरीर में तेज था, पसीने आते थे, बड़ी गंभीर आवाज में कहते हैं पत्थर से ध्वनि निकली, सबसे बड़ा हिसाब मेरा, ये मेरे सिर पे चढ़ा रहा, 12 वर्ष तक मेरी छाती पे चढ़ा रहा, मेरा अमाउंट पहले इससे काट लेना। तो कहते जब सबने हिसाब मांगे तपस्वी घबराया कि प्रभु क्या गलती मेरे से हो गई? बोले बेटा गलती यही हुई कि तुमने तपस्या तो की लेकिन समर्पण नहीं किया, तत्व नहीं किया। तुम्हें कहना चाहिए था प्रभु जो जिससे मेरा कल्याण होता हो मैं नहीं जानता, मैं अबोध हूँ, जिससे मेरा भला होता हो वही आप करें। कभी भगवान से हिसाब किताब नहीं मांगना चाहिए, ये तो वो लोग नहीं दिखाना चाहिए। अब कृपा कर कीजिए सोई, दोहा बड़ा प्यारा है, बोलिएगा। अब कृपा कर कीजिए सोई, जाविध मोर परम हित होई, जाविध मोर परम। मध्यकाल के संतों को मैं वंदन करता हूँ। वेद मंत्र समझना, श्लोक समझना जब संभव नहीं था, उनके ऊपर आता था, ये रोज चढ़ रहे थे, रोज मोहल्ले जलाए जा रहे थे, स्त्रियां उठा के ले जा रहे थे, बच्चों का अपहरण हो रहा था। ऐसे समय में संतों ने अपने शास्त्रों के दोहे बना बना करके लोगों को हिंदू धर्म में बनाए रखे। उन्हीं में से तुलसीदास जी, अब कृपा कर कीजिए सोई, बोलिए अब कृपा कर कीजिए सोई, जाविध मोर परम हित होई, जाविध मोर परम हित। अब आप पूछोगे आचार्य जी चलिए अब तो ऐसा कोई काल नहीं, आप तो वेद पढ़े हुए हो, गुरुकुल पढ़े हुए हो, तो इस दोहे का कोई अर्थ देने वाला मंत्र भी वेद में है? तो मंत्र सुनो, मंत्र बहुत अच्छा है। मंत्र में कहा ओम यन्मन्यसे वरेण्यम इंद्रदुक्षम तदा भर। और हमारी कमलेश बहन जी आपको कौन से सन में मिली थी? तपोवन में। तपोवन वैदिक नाला पानी, तपोवन में मैं ब्रह्मा था। ये मुंजाल श्लोक मेरे यजमान थे, एक बार अग्निहोत्री जी भी थे। तो मैंने पूरा सप्ताह सामवेद के इस मंत्र पर कथा की, यन्मन्यसे वरेण्यम इंद्रदुक्षम तदा भर। ये परम ऐश्वर्य के स्वामी भगवान जिससे मेरा भला होता हो, यन्मन्यसे वरेण्यम, जिससे मेरी वरणीयता बने, मेरी सफलता बने, तत् आभर, वही देना। मुझे नहीं पता कि किसमें मेरा भला है। इसी का ही अर्थ है अब कृपा कर कीजिए सोई, जाविध मोर परम हित हो। आकाशवाणी ने ये कहा कि हे योगी, तुमने सब कुछ किया, तब भी किया, लेकिन ओम तत्सत पूरा नहीं हुआ था। ओम तत्सत को पूरा कर लो तो ये तपस्या भी तुम्हारी पूरी हो जाएगी। उसमें समर्पण होता है। तो ये योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के जो वचन हैं, ये जो ज्ञान की गंगा है, ये अद्भुत गंगा है। आपको पता है ये जो पावन जल की गंगा गंगोत्री से निकलती है। भारत माता, भारत माता, बोले भारत माता की जय। और कभी पढ़ो, उन पंक्तियों को पढ़ो कि गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए। बोले
जाए। जुग जुग से इस देश की धरती, जुग जुग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता। अभी आओ हरिद्वार, हरिद्वार में घूमने फिरने गाने सुनते हुए नहीं, गंगा मैया के तट पे आओ, स्नान करो, बैठो, गायत्री जपो और अपने पूर्वजों को याद करो। तुम्हारे पूर्वज केवल घरों में पड़े नहीं रहते थे, केवल कमा खा कर जिंदगी पूरा नहीं करते थे, वो यात्राएं करते थे, सार्थक यात्राएं, साधना वाली यात्राएं। ऋषि मुनियों के पास में जाते थे, आश्रमों में जाकर के जप तप करते थे, दान पुण्य करते थे। और इस गंगा की महिमा तो ऐसी है कि जब तक इस भूमि के तट पर कोई जाता नहीं, उसकी साधना पूरी नहीं होती। गुरु बिरजानंद जी भी वहीं गए, ऋषि दयानंद जी भी वहीं गए, इवन देन स्वामी श्रद्धानंद जी को देखो कहाँ पंजाब से चलकर गुरुकुल खोलने के लिए वहीं जाना कि गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। कितने सूरज उभरे डूबे गंगा तेरे द्वारे, युग युग का इतिहास सुनाए तेरे बहते धारे। तुझ बिन इस देश का इतिहास लिखा न जाए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता। इसलिए इस गंगा की मुझे बहुत अच्छा लगा जब हमारी वर्तमान सरकार ने एक मंत्रालय बनाया, नमामि गंगे मंत्रालय। तट को शुद्ध करो, निर्मल करो, गंदगी वहाँ जो जाती है उसका निवारण करो, प्रोसेसिंग करो और गंगा को बचाओ। ये लाइफ लाइन भी है, धर्म की रेखा भी है, साधना का तट भी है, उपासना का तट भी है। तो कहते हैं गंगा जी के तट पर एक साधक गया हुआ है और जाकर के भगवान से नहा धो करके बैठ करके प्रार्थना करता है कि मेरे प्रभु तेरी कृपा अपरंपार है, मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, मैं जिस किसी भी काम में हाथ डालता हूँ तू ऐसा चमत्कार करता है कि वो काम सिरे चढ़ता है। देखो सबके हाथ एक जैसे नहीं होते, क्योंकि ये हाथ कर्म को लेकर के आए। इसका पता है संस्कृत में नाम क्या है? कर। कर। किसी के हाथ पूर्व जन्म के कर्मों से इतने अच्छे होते हैं कि वो लोहे को पकड़ता है और एक दिन सोना बटोरता है, और किसी के हाथ इतने अभागे होते हैं वो सोना लेके बाजार में जाता है, एक दिन लोहा भी उसके पास नहीं मिलता। तो भगवान का धन्यवाद कर ही रहा था, तत्काल उसने देखा कि उसका मुनि भी गंगा नहाने आया। सेठ को शंका हो गई कि ये मुनीम जो बहुत चालाक है, बहुत चतुर है, क्या ये भी धार्मिक है जब तक करने आया है? क्योंकि बहुत बार तनख्वाह बढ़ाने के लिए तंग करता था और बार बार सेठ जी कहते थे कि तेरे जैसे मेरे पास 50 लोग हैं, मुझे सबके लिए कमाना है और सबके यथायोग्य बांटना है, मुझे अपना बिजनेस कारोबार करना है, लेकिन कोई ना कोई झूठ बोलना, कोई ना कोई बहाना बनाना। तो कहते देखते देखते उसके मन में क्या आया कि उसने गंगा में छलांग लगा दी। तो सेठ जी को तैरना आता था, वो गए, उसने सोचा ये आत्महत्या करने आया, पकड़ करके लाए। तो मुनि रोता हुआ कहता है सेठ जी मुझे मरने दो, क्योंकि मेरे पर फलाना कर्जा है, आप भी मेरा पैसा बढ़ाते नहीं, मैं मरना चाहता हूँ। तो सेठ जी ने कहा कर्जा है तो कर जा, काम कर और चुकाने जा। तू मरने क्यों जा रहा है? मर जा तो नहीं कहा शास्त्रों ने, कर जा। तू मेरे साथ काम कर रहा है, अच्छा भला है, तेरे हिसाब किताब अच्छे, वही खाते अच्छे, मैं तुझे तेरी 1000 गलती को देखते हुए तुझे नहीं निकालता, क्योंकि तेरी पत्नी बहुत अच्छी है, बच्चे प्यारे प्यारे हैं, तुझे मैं अपना ही मानता हूँ। आपको पता है जो अच्छे धनी लोग होते हैं उनको देने का बड़ा आनंद आता है। दिवाली आए, चलो ड्राई फ्रूट दे दो जी, वस्त्र भी दे दो, ये दे दो। तो इतना निराश क्यों होता है? तनख्वाह बढ़ाऊंगा ना समय आने। तो कहते हैं उसने सोचा
कि चलो इसी बहाने सेठ थोड़ा सा कोमल तो हो गया, तो नहा धो करके घर आया और अगले दिन से काम पे जाने लगा। दिन बीतते चले गए, तनख्वाह सेठ बढ़ाता नहीं, पहला महीना निकल गया, दूसरा महीना निकल गया, साल ही निकल गया। तो कहते हैं जब एक साल में भी नहीं बढ़ाया तो उस कुटिल मुनि ने सोचा कि दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। वो तो एक मानसिक तौर पर इसको भावुक करना था, तो उसने सोचा कि कोई हिसाब किताब में ही गड़बड़ी करके पैसे जुटाने पड़ेंगे। तो एक हिसाब ऐसा आया, सेठ ने कहा कि मुनीम जी, ये जो 5 लाख नगद है ना, ये थैली के रूप में एक तरफ रखा जाएगा, इसको बही खाते में नहीं लिखना है और फलानी अलमारी में रख देना, चाबी आपके पास में, जब समय होगा। तो कहते हैं वो जो 5 लाख रुपया था, उसने देखा कि यही मौका है, क्योंकि लिखत पढ़त तो कहीं है नहीं, इसको उड़ा दो और बोलो कि सेठ जी मुझे क्या पता आपने कब दिया था। तो कहते हैं जब कुछ महीनों के बाद में वो पैसे मांगे गए, तो उसने आकर के ये बोला कि मुझे याद नहीं आपने पैसे दिए हो, अलमारी देखता हूँ, झूठ मूठ देखा, पैसे नहीं है। सेठ जी कहने लगे ये आपने दूसरा तरीका अपनाया है पैसे प्राप्त करने का। एक कर्जा वो होता है जिसको लेके तुम मरने जा रहे थे गंगा जी में, मैं बचा के लाया था, अब ये दूसरा कर्जा ले रहे हो। पैसे तो मैं निकलवा दूंगा, लेकिन ये तुम सोचो कि कर्जे नए खड़े करने हैं, कर्जे चुकाने। सेठ ने बिठा के समझाया कि दुनिया में सभी को अपने अपने दायरे के अनुसार ही फल प्राप्त होने का भगवान ने विधि विधान बनाया। सब पुण्य का फल तो चाहते हैं। धन दौलत क्या है, ऐश्वर्य क्या है, पुण्य का फल। बोलिए फल, सब पुण्य का फल तो चाहते हैं, पर पुण्य कर्म नहीं करते। फल पाप का लोग नहीं चाहते, जिसमें दिन रात विचरते। मेरे प्यारे मुनीम, तुझे फल तो पुण्य का चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, लेकिन उसको तू पाप से क्यों पाना चाहता है? अब तू इतने पैसे का गबन करके मेरी नजरों में भले ना आए, लेकिन उसकी नजर से कोई बचा है क्या? वेद में कई मंत्र आए हैं, वरुणः सर्वं पश्यति। संसार को सीने से लगाने वाला वरुण सबको देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। तो इसलिए फल, पाप और दुख क्या है, क्लेश क्या है, हानि क्या है, बदनामी क्या है, विपदाएं क्या है, ये सब पाप के फल हैं। लेकिन लोग बड़े आराम से पाप करते हैं। सब पुण्य का फल तो चाहते हैं, पर पुण्य कर्म नहीं करते हैं। फल पाप का लोग नहीं चाहते, जिसमें दिन रात विचरते हैं। मिलता है सभी को अपना किया, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। तो भगवान ने कहा जब करना ही है, और करना किस लिए, अपने लिए ना, कि हम सुखी बने, हमारा सब काम सिद्ध होता रहे, तो फिर मेरे प्यारे अर्जुन एक ही रास्ता है कि नाव को पकड़ो। इधर उधर गोते खाने की बजाय, अपनी चालाकियां करने की बजाय यज्ञ का रास्ता लो, तपस्या का रास्ता लो। अगर कष्ट है तो कष्ट में तपस्या करो। कम पैसे में गुजारा करना भी एक तप। ठीक है, लोग 3-4 सब्जियों के साथ खाना खाते हैं, तुम एक सब्जी के साथ तप है, लेकिन ईमानदारी से इस तप को करोगे तो एक समय आएगा कि तुम दूसरी सब्जी भी खरीद पाओगे। उसके लिए कोई पाप का कदम मत उठाओ। यज्ञे तपसी दाने च, अड़ोसी पड़ोसी को मत देखो कि ये मौज कर रहे हैं। बहुत बार धार्मिक लोग भी गलतियां करते हैं। गलती ये हो जाती है, भावना ठीक ना हो। इसलिए मैंने निवेदन किया था
बहुत अच्छी विधा है, ऋषि परंपरा है कि उठते ही हम उठने के मंत्र बोले। महर्षि दयानंद जी ने तो विधान दिया कि उठ के आप प्रातः अग्निमादि मंत्र 5 मंत्रों का पाठ कीजिए। सोते समय सोने के 6 मंत्र पढ़िए। तन्मे मनः शिव संकल्प। आपके यज्ञ के अलग वेद मंत्र हैं, आपके संध्या के अलग वेद मंत्र हैं, आपके पास भोजन करने का। बहुत बड़े अमीर परिवार में पंजाब में मैं था, तो डाइनिंग टेबल में जब मुझे बुलाया गया, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने भी स्कूल से आ चुके थे, तो मैंने देखा जो रिवॉल्विंग टेबल में घूमने वाला एक हिस्सा बीच में लगाया जाता है, तो घर की देवी ने उस हिस्से में एक स्टिकर खड़ा किया हुआ था। उस स्टिकर में ओम अन्नपते अन्नस्य ये मंत्र लिखा हुआ। मैंने कहा बहन जी ये तो मैंने पहली बार देखा, मैं तो पिछले 40 साल से नारद ऋषि की तरह घूमता रहता हूँ, लेकिन ऐसा टेबल मैंने पहली बार देखा कि जिसमें इतने सारे प्यारे प्यारे व्यंजन रखे हैं और आपने इसमें ये खड़ा किया हुआ है। लगे ये जो हमारे बच्चे, मेरे और मेरी देवरानी के, हमारे 4 बच्चे हैं ना, इनको ये मंत्र खाना खाने से पहले रटाने के लिए हम यहाँ रखते हैं और इनको याद भी हो गया। आज आपने सुनना है, इनसे ये पाठ करेंगे आप और हम सुने। इतने अमीर जहाँ बहुत धन दौलत है, बहुत ऐश्वर्य है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ वेद माता विराजमान है। भगवान की वाणी इनकी वाणी में प्रवेश कर रही है। ये मंत्र पर भावना रखते हैं, विश्वास रखते हैं। हम लोग कीर्तन करते हैं हरिद्वार में वेद माता का, आप भी संकीर्तन कीजिए। बहुत अच्छा संकीर्तन है कि वेद जैसे हमें जन्म देने वाली कौन है? माँ है। जिस पृथ्वी में रहते हैं ये पृथ्वी माँ है, और जिस ज्ञान की वजह से हमारा उद्धार हो सकता है वो वेद हमारी क्या है? वो हमारी माँ है। बोलिए जय वेद माता, जय वेद माता, जय वेद माता, जय वेद माता। क्या बोलना है? जय वेद माता। तालियां। जय वेद माता, जय वेद माता, जय वेद माता, जय वेद माता, जय। हमारे आश्रम की यज्ञशाला में जब अग्नि प्रखर हो रही होती है और बगल में गंगा जी की धारा बहती है, हरे भरे पहाड़ पास में हैं, और जब हम ये संकीर्तन का आनंद लेते हैं तो अलग ही अनुभव होता है। आप इसे एक पल के लिए यहाँ गुनगुनाएंगे। जय वेद माता, 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 जय वेद माता। ऋषि दयानंद जी महाराज यही चाहते थे कि ये आर्य समाजें वेद प्रचार का केंद्र बने। यहाँ आकर के लोगों को भगवान की वाणी में विश्वास हो, भरोसा हो। जय वेद माता, जय वेद माता। बोले जय वेद माता, जय वेद माता। वेद को माँ कहने की विधि कहाँ से आई? वेद से ही आई। स्तुता मया वरदा वेद माता। स्वयं बताए कि माँ है। जय वेद माता, जय वेद माता। बोलिए जय वेद माता, 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 जय वेद माता। इस तरह से ऋग्वेद के 10वें मंडल के 151वें सूक्त में जो श्रद्धा के मंत्र आए हैं, 5 मंत्र, मानो उन्हीं का व्याख्यान योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 17 अध्याय में कर दिया है। इस तरह से हमारा ये श्रद्धा त्रय विभाग योग, इस अध्याय का नाम क्या है? त्रय। लोगों को हीरो हीरोइन के नाम याद है, सीरियल के जितने भी एक्टर हैं उनके नाम याद है, लेकिन पूछो कि दूसरे अध्याय का सब्जेक्ट क्या है? याद नहीं है। पहले अध्याय का क्या है? याद नहीं।
अच्छा, किसी को याद है पहले अध्याय का सब्जेक्ट क्या है? हाँ, वो भाई उनको घर वालों से नहीं सुनेंगे, हमसे सुनेंगे। हाँ, बहुत सुंदर। इसमें अर्जुन शब्द और जोड़िए, अर्जुन विषाद योग। बहन जी का नाम क्या है? अंजू जी। अंजू बहन जी ने बताया कि पहले अध्याय का प्रतिपाद्य विषय सब्जेक्ट क्या है? अर्जुन विषाद योग। अब चलिए चलते हैं तीसरे अध्याय का। आप लोग आचार्य जी अच्छी क्लास लेने लग गए, पहले पता होता तो कुछ तैयारी करके आते। तो अरे भाई, हम हिंदू हैं, हम आर्य हैं, हम ऋषि मुनियों की संतान हैं, हम कृष्ण के अनुयायी हैं, हमको अपने ग्रंथों का कुछ तो बोध होना चाहिए। तो चलिए 17वें का भूलना नहीं। 17वें का क्या है? श्रद्धा त्रय विभाग योग। 3 तरह की श्रद्धा का विभाग ज्ञान किया है। तो याद रखना, अगली बार हम पूछेंगे। भगवान आयु दें, आपको हमें समय दें, फिर से दरबार लगे तो ये चर्चा होगी। आइए चर्चा को विराम देते हैं। हमारे अशोक गुप्ता जी देखिए, ये क्योंकि बहुत प्रेमी आदमी, पहली बार हमें मिले, बैठिए पहली बार मिले, इनको श्रवण करने का बहुत आनंद आ रहा है। और बहुत सारे प्रेमी हैं, इनकी तरह आनंद तो ले रहे हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। ये निवेदन भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि ये निवेदन यहाँ सुनी नहीं जाएगी, वहाँ सुनी जाएगी। उधर बैठे हमारे शर्मा जी, सिर्फ 10 मिनट। शर्मा जी, तो 5 मिनट और इसको चलाते हैं। शर्मा जी, ऐसा है, चला लेते हैं। चलिए, भूख से डरिए नहीं, बहुत बढ़िया खाना मिलने वाला है। एक बार ताली बजाइए। आर्य समाज मंदिर हमारे देखिए धर्माचार्य जी बैठे हैं, और हमारे स्वामी रामदेव जी महाराज तो कहते हैं कि संकीर्तन में खूब ताली बजाओ, आसन में ताली बजाओ, आपका जो है डाइजेशन सिस्टम और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, लंगर ठीक से आप लोग ले पाओगे। तो और थोड़ा सा सुन लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब ये श्रद्धा त्रय विभाग योग का कथन किया तो अर्जुन को ये बात समझ में आ गई कि अब ठाकुर मुझे छोड़ने वाले नहीं। हालांकि समझ तो पहले भी आ गई। अर्जुन ये चाहते थे कि मैं इस युद्ध के झंझट से छूट जाऊं और अपना हिमालय में जाकर के कहीं जब तक करूं और मुक्ति का साधन हो। लेकिन कृष्ण ने एक नई बात अर्जुन से कही कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कंधे का कर्तव्य फेंक कर, जो उसी का कर्तव्य है, भगवान का भजन करने जाता है, समाधि लगाने जाता है, उसकी समाधि, उसका भजन स्वीकार नहीं होता, क्योंकि ये सृष्टि भी परमात्मा की है और ये कर्तव्य भी। अब मान लीजिए किसी की माँ बीमार है और वो कहे जी कि मैं वृंदावन जाकर भजन करना चाहता हूँ, माँ को कोई जिसने देखना हो देख लेगा, मैं हरिद्वार जाके योग लगाना चाहता हूँ, ऋषिकेश में। मुझे एक बार ट्रेन में चाइनीज दंपति थे, चाइनीज दंपति, पतले पतले से बड़े, यहाँ ऐसे शिव जी का लॉकेट वगैरह पहना हुआ। तो बात, क्योंकि गुजराती 2 बहनें थी, उनकी अटैचियाँ बड़ी थी, तो वो अटैची चाइनीज वाले की अटैची से टकरा रही थी। तो आपस में कुछ कहा समझे, गुजराती को इंग्लिश नहीं आती थी और उनको गुजराती नहीं आती थी, तो मैंने थोड़ा समझा के एडजस्टमेंट कराया। तो वो थैंक्स करने लगे। जब थैंक्स करने लगे तो मेरी दाढ़ी देखी कर, कहते हैं आर यू मोमडन, आर यू मुस्लिम? नॉट मुस्लिम, हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा, या सिंह दिस कीर्तन, हरे राम हरे कृष्ण। मैंने कीर्तन कराया तो उसने अंदर से एक शिव जी का लॉकेट निकाला। वो पति पत्नी कहते हैं कि हम योग करने के लिए आए थे ऋषिकेश में, वहाँ हमारा एक सेंटर है, उन्होंने चाइना में भी खोला हुआ है, तो हम इस तरह से योग करते हैं। आपको मिलके बहुत अच्छा लगा। गाजियाबाद तक उनकी हमारी बहुत प्यार भरी चर्चा हुई। और जैसे गाजियाबाद आया तो वो कहता, अपनी पत्नी से कहता है वो लाल वाली अटैची बाहर निकालो, ब्रिंग दिस रेड अटैची आउटसाइड। तो मैंने कहा अब क्या झगड़ा है, मैंने तो निपटा दिया था, अब मुझे उतरना भी है दिल्ली में, क्योंकि योगा एक्सप्रेस थी ना, उसने अहमदाबाद तक जाना होता है। उन्होंने वो अटैची खोली, उसमें से एक लाल डब्बा निकाला, चाइनीज चाय। बंधु, ऐसी चाय जो गोल गोल रोल में होती थी, पानी में डालो तो पत्ता खुल जाता था। दिस इज चाइनीज टी, प्लीज टेक रिसीव इट। उन्होंने बड़े प्यार से पूरा बक्सा मुझे दिया। मैंने लाके देवी जी को कहा कि देखो
आज कैसा सत्संग हो गया, कैसा सत्संग हो गया। फिर हमारी उनके साथ चर्चा हो गई कि हिंदुइज्म क्या है, राम कौन है, कृष्ण कौन है, ऋषि कौन है, मुनि कौन है, ऋषिकेश क्या है, हरिद्वार क्या है, और आपका चाइना जो बुद्धिज्म को मानता है, वहाँ बुद्धिज्म को ले कौन गया है। बड़े वो आनंदित हो गए। थोड़ी देर का सत्संग था, तो इसे कहते हैं सत्संग चर्चा। तो सत्संग चर्चा में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मेरे प्यारे अर्जुन, जो ये मानता है कि मैं अपना कर्तव्य छोड़ करके इससे बड़ा काम करने चला जाऊं, वो नहीं जानता कि उसके लिए वही बड़ा काम है। जैसे किसी की माँ एकलौता बेटा है, बीमार रहती है, वो कहे जी मुझे ऋषिकेश जाके चाइनीज की तरह योगा करना है। अरे भैया कैसे योगा करेगा, पहले माँ का दिल्ली में इलाज कराओ। तुम्हें भजन करने का मन है ना, तो उठते बैठते गायत्री जपो, ओम का ध्यान करो, तत्सत आदि गीता आदि का पाठ करो, इसमें तुम्हें कोई रोकता नहीं। लेकिन उस वृद्धा माँ को लेकर के तुम्हें एम्स में जाना पड़ेगा, तुम्हें सफदरजंग में आना पड़ेगा। मुझे ये सफदरजंग नाम हॉस्पिटल के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। हमारे एक रिलेटिव आसाम से आए थे, मुझे याद है कि इस दिल्ली की भीड़ में उनको लेकर के मैं और मेरी मिसेज कैसे घूमे थे। एक हमारे परिचित थे जिनके थ्रू हम किसी डॉक्टर को जा पाए थे। ये संसार के कर्तव्य हैं। तो भगवान कहते हैं कि इस समय पूरा विश्व बटा हुआ है, देवासुर संग्राम खड़ा है। एक तरफ तुम्हारे ये जो कौरव हैं जिनको तुम मेरा कहते हो, मेरे मामा, मेरे ताया, मेरे सब, वो सब आसुरी प्रवृत्ति के बन गए, और एक तरफ ये तुम्हारी थोड़ी सी संख्या है, तुम्हें दैवी सत्ता का प्रतिनिधित्व करना है। तो ऐसे समय में जहाँ तुम्हें मन लगा करके लड़ाई करनी है और इनका संहार करना है, तुम कहते हो मैं भजन करूँगा, मैं जो आत्म परमात्मा तत्व को ढूंढूंगा, ये अकर्तव्य हो जाए। तो भगवान ने अर्जुन को जब इस तरह से घेरा न बातों से, तो जब 11वें अध्याय में आकर के वो विराट का दर्शन भी कराते हैं, प्यारे अर्जुन सब कुछ एक के भीतर ही होता है। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान। जैसे एक ही आकाश में सभी तरह की वायु ये रहती हैं, सभी तरह के ग्रह उपग्रह सब रहते हैं, इसी तरह एक ही परमात्मा में सब कुछ समाया हुआ है। परमात्मा से बाहर कुछ भी नहीं। इसलिए तूने भजन करना है, तूने योग लगाना है, तुझे कहीं कोई बाधा नहीं, आवश्यकता श्रद्धा भी करनी। तो 17वें अध्याय में अर्जुन को पूरी तरह से श्रद्धा में कन्वर्ट किया। तो कृष्ण को लग रहा था कि अब बात पूरी हो जाएगी, लेकिन अभी भी अर्जुन थोड़ा सा कुछ पूछना चाहते थे। तो क्या पूछते हैं वो जानने के लिए तो 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। कहाँ गए हमारे शर्मा जी? उन्हें तो अगले नवंबर की भी चिंता है। मेरे पास एक बार पक्ष में आए, कल अगले नवंबर तो यानी कि इसका मतलब है कि सफदरजंग एन्क्लेव में जो गीता के श्रोता हैं उनकी व्यवस्था वो करेंगे। तो जब अर्जुन के पास जो आखिरी प्रश्न रहेगा, क्योंकि 18वां अध्याय आखिरी है, और मैंने शर्मा जी को कहा कि वो अध्याय बड़ा है, 78 श्लोकास अध्याय, तो उन्हें हमें 2 भागों में करना पड़ेगा। एक साल आधा करना पड़ेगा, फिर दूसरे में आधा करना पड़ेगा, तो आखिरी प्रश्न संपन्न हो जाएगा। उसके होते ही अर्जुन पूरी तरह से ऐसे तैयार हो जाएंगे, फिर तो लड़ाई के मैदान में कोई उनके सामने टिक नहीं पाएगा। और विजय श्री यत्र योगेश्वरो कृष्ण, जिस दिशा में योगेश्वर श्री कृष्ण खड़े हों, और यत्र पार्थो धनुर्धर, और अर्जुन साथ में खड़ा हो। धृतराष्ट्र को सारा हाल सुनाने वाले संजय कहते हैं तत्र श्री, संसार का सारा वैभव, सारा राज्य, सारी संपदा, विजय, संसार की सारी सक्सेस, सारी सफलताएं उधर ही चले जाएंगे। हे धृतराष्ट्र, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। यानी कि उसका संजय धृतराष्ट्र को निर्णय दे रहा है, अभी लड़ाई हुई नहीं। तो ऐसी अद्भुत संवाद से भरा हुआ ये प्रसंग है। और हमारे अशोक गुप्ता साहब ने जो 5 मिनट मांगे थे, उससे भी ज्यादा मिनट चले गए। आइए चर्चा करते हैं। तो ऐसा है ना कि ज्यों केलन के पात पर पात, पात पर पात, ज्यों गधियन के लात पर पात, एक पत्ता निकालो तो दूसरा पत्ता निकल आता है, फिर तीसरा निकल आता है, केला, ऐसा होता है ना। ज्यों केलन के पात पर पात, पात पर पात, ज्यों गधियन के लात पर लात, लात पर लात,
क्यों हिंदुओं के जात पर जात जात पर जात, क्यों संतन के बात पर बात बात बात। अगर मैं एक बात खोलूंगा तो दूसरी बात निकल आएगी, इसलिए कहीं तो मुझे विराम देनी पड़ेगी। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, श्री कृष्ण गोविंद फल की जिद लेकर भगवान के सामने नहीं बैठना। ये जो हम शर्त लगाते हैं कि भगवान आप हमारा ये काम कर देंगे तो फिर हम अच्छा काम करेंगे, अरे भाई ऐसा नहीं, पहले आप अच्छा काम कीजिए, फल अच्छा अपने आप आ जाएगा। कर्म करो फल ना मांगो, कर्म करो फल ना मांगो, कुरुक्षेत्र से ना भागो, कुरुक्षेत्र से ना भागो, सुख दुख माया ये रंग की, सुख दुख माया ये रंग की, तालियां पढ़ लो। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता। देह का अंत है अटल यहाँ, बच के मनुज तू जाए कहाँ, मेरे आत्मा है सबकी, मेरे आत्मा है सबकी, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। बोलिए नंदनंदन योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की, बोलिए आनंद कंद ऋषि दयानंद की, बोलिए भारत माता की।